Okay, so welcome back to my video lecture. In this lecture, we will discuss about the native gel electrophoresis. In my last lecture, we already discussed about the SDS gel electrophoresis. Okay, तो वहाँ पे हमने discuss किया था कि SDS gel electrophoresis why we are using we use the SDS gel electrophoresis to separate the protein mixture on the basis of their molecular mass or the length of the polypeptide chain. तो ये हमने सारा डिस्कस किया था अपना एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस में. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो नेटिव जेल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, इट इज ऑल्सो यूज्ड, ये किस लिए यूज किया जाता है? टू सेपरेट प्रोटीन. ओके, ये भी किस लिए यूज किया जाता है? टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारे माइंड में आता है कि व्हाई नेटिव जेल. ओके, why we are using native gel electrophoresis. ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने बोला कि एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हाई वी आर यूजिंग टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड हियर वी आर आल्सो डिस्कसिंग द नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो व्हाई वी आर यूजिंग द नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाई वी कैन नॉट यूज द एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कई बार हम एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं और कुछ केसेस में प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. व्हाई इट इज लाइक दैट, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ केसेस में हमें नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जो है यूज कर रहे हैं टू सेपरेट द प्रोटीन मॉलिक्यूल, व्हाई इन सम केसेस वी आर यूजिंग द एसडीएस. सो यहाँ पे हम रीजन जो है फाइंड आउट करेंगे. एक्चुअली जब हम एसडीएस पेज की बात करते हैं, एसडीएस पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, जब भी हमने एसडीएस पॉलीक्रिलामाइड जेल की बात की इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्या करते हैं? प्रोटीन को हम रन करवाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यही सेम प्रिंसिपल है नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का. हम प्रोटीन के मिक्सचर को रन करवाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? यहाँ पे डिफरेंस है, वी आर नॉट यूजिंग द एसडीएस इन द केस ऑफ नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, हम जो एसडीएस यूज कर रहे थे, हमने ये प्रिंसिपल जब स्टडी किया था तो हमने वहां पे देखा था कि हम एसडीएस से ट्रीट करवाते हैं अपने प्रोटीन के मिक्सचर को बिफोर गोइंग टू लोड इनटू द जेल. ओके, जेल में लोड करने से पहले एसडीएस से ट्रीटमेंट करवाते थे और वहां पे क्या होता था? एसडीएस क्या कर रहा था? नेगेटिव चार्ज देता था हमारे प्रोटीन को. नेगेटिव चार्ज जो था प्रोटीन को प्रोवाइड करता था. सेकेंडली, ये डीनेचुरेशन करता था हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को. तो ऐसा हम क्यों करते थे ये भी हमने डिस्कस किया था. जब ये नेगेटिव चार्ज देगा तो सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आता था? नेगेटिव चार्ज, ताकि वहां पे जो चार्ज जो डिफरेंट चार्ज है ओरिजिनल जो प्रोटीन के मिक्सचर पे, वो मास्क हो जाए और सब पे क्या आ जाए? सिमिलर नेगेटिव चार्ज. तो वहां पे जो चार्ज अफेक्ट करता था मॉलिक्यूल की मूवमेंट को, वो हमने फैक्टर हटा दिया था बाय यूजिंग दी एसडीएस. अब तो सेम चार्ज आ गया एसडीएस की वजह से, तो सेम ही जो है वो स्पीड से वो मूव करेंगे. ठीक है. सेकेंड आता था कि डीनेचुरेशन करता है ये प्रोटीन की, कि जो उनके जो फोल्डेड प्रोटीन होगा, फोल्डेड जो हमारे पास प्रोटीन है, उसको ये अनफोल्डेड स्टेट में लेके आता है. अनफोल्डेड स्टेट, ठीक है, अनफोल्डेड स्टेट में लेके आता है. तो ऐसा करने पे क्या होता है? जो शेप का फैक्टर था, शेप जो फैक्टर है, ठीक है, ये इट ऑल्सो अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे शेप भी हम सेम कर रहे थे सारे मॉलिक्यूल की, ताकि हमारी जो मॉलिक्यूल है ना, उनका जो सेपरेशन बेस है वो क्या हो सके? मॉलिक्यूलर मास, उसी की बेस पे हम सेपरेट कर रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या था कि जब हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो किस बेस पे सेपरेट हुए? डिफरेंट देयर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास. तो ये था सेपरेशन का बेस जब हम एसडीएस पेज की बात करते हैं. बट जब हम नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो हमने ये यहाँ पे क्लियर किया कि नेटिव में हम एसडीएस यूज नहीं करते. ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा. बस यहाँ पे क्या है कि हम जो एसडीएस से ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे नहीं करते. नेटिव का मतलब ही क्या होता है कि ओरिजिनल हम रखेंगे. ठीक है, ओरिजिनल, नेटिव वर्ड का मतलब है ओरिजिनल. जब भी हम मान लो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन के मिक्सचर हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने सेपरेट करना है थ्रू द इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम क्या करेंगे? इसको हम एसडीएस से यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं. ठीक है, ओरिजिनल रखेंगे. मतलब
किसी चीज से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जब हम लोड करते हैं, ठीक है, जेल में। तो जेल क्या है, पॉलीएक्रिलामाइड ही जेल यूज होगा, ठीक है। जेल जो यूज होता है यहाँ पे वो सेम है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका फुल फॉर्म क्या था, पॉलीएक्रिलामाइड, ये हमें पता है, हमने डिस्कस कर रखा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो प्रोसीजर है ना पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कि हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं, ठीक है, वो सब सेम है, बस यहाँ पे एसडीएस को हमने हटा दिया। अब ये डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दी एसडीएस, मतलब हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल को उसी तरह से रख रहे हैं जैसे वो ओरिजिनली हैं, हम उनके चार्ज को मास्क नहीं कर रहे, वहां पे हमने चार्ज को मास्क किया था। अब ऐसा क्यों है कि व्हाई वी आर नॉट ट्रीटिंग with the SDS or we are not using the SDS, instead of using SDS we are using the native gel electrophoresis। ऐसा किस केस में हम करेंगे, जब हमारे प्रोटीन के, मान लो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिकली अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, ठीक है, एंजाइम्स की बात करते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास प्रोटीन है या एंजाइम्स की मॉलिक्यूल हैं, उनको हमने सेपरेट करना है, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा जो सेपरेशन है ना, हमने क्या करना है, डिटेक्ट, वी हैव टू डिटेक्ट प्रोटीन, ठीक है, वी हैव टू डिटेक्ट द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, तो एंजाइम्स या प्रोटीन, इनका अपना फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन दे कैरी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो हमने प्रोटीन को सेपरेट तो करना है, बट हमें उसको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमने देखनी है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन हमने चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम उसको एसडीएस से ट्रीट कर दें, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम नेटिव नहीं यूज करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेटिव हम एसडीएस में ही यूज कर लें, ठीक है, कि हम एसडीएस से क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि हमारा जो एम है ना, जब हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, मान लो हमें रिसर्च करना है, तो हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की चेक करनी है, तब हम एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज नहीं करेंगे, तब हम यूज करेंगे नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों है, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमें उसका फंक्शन चेकआउट करना है, ठीक है, फंक्शन देखना है किसी भी प्रोटीन का। तो हमें पता है कि अगर हम डीनेचुरेशन करते हैं, डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन में हम प्रोटीन को अनफोल्ड कर देते हैं, ठीक है, अनफोल्ड कर देते हैं, अनफोल्डेड स्टेट में लेके आते हैं। मान लो हमारा फोल्डेड कोई स्टेट है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम अनफोल्डेड स्टेट में लेके आएंगे। अगर हम ब्रॉडली अगर हम डीनेचुरेशन का मतलब समझें, ठीक है, कोई हमारा प्रोटीन है वो अपने टर्सनरी, क्वार्टनरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, दैट इज अ टाइप ऑफ फोल्डेड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम फोल्डेड स्ट्रक्चर को अगर डीनेचुरेशन हम कर रहे हैं तो हम किस में लेके आ रहे हैं उसको, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो हमने फोल्डेड जो कन्फर्मेशन थी उसको किस में लेके आए, अनफोल्डेड, डीनेचुरेशन जब कर दी। और डीनेचुरेशन कब करते हैं, जब हम एसडीएस पेज यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे हम डीनेचुरेशन कर देते हैं ना सारे प्रोटीन मिक्सचर के। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, मान लो डीनेचुरेशन हम कर रहे हैं, उसको अनफोल्डेड स्टेट में लेके आना, तो अनफोल्डेड स्टेट का मतलब है कि हम उसकी फंक्शन जो है उसको हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। फंक्शनल जो प्रोटीन है ना, अब ये फंक्शनल नहीं रहेगा, ठीक है। हमने ये स्टडी किया है, हमारा प्रोटीन कब फंक्शन होता है, जब वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट अपनी जो है फोल्डेड स्टेट में होगा, ठीक है, तभी वो फंक्शनल होगा। अगर फोल्डेड स्टेट में प्रोटीन नहीं है, दैट मीन दैट इज नॉट अ फंक्शनल प्रोटीन। ओके, तो जब हमें किसी प्रोटीन का फंक्शन चेक करना है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डीनेचर द प्रोटीन। हम उसको फंक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको अनफोल्डेड स्टेट में नहीं लेके आ सकते। तो इसी वजह से हम एसडीएस पेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एम जो है प्रोटीन को सेपरेशन करने का वो क्या है कि हमें उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चेक करनी है। तो अगर हम एसडीएस यूज करेंगे, एसडीएस ऑब्वियसली उसको डीनेचर करेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेके आएगा, फोल्डेड से अनफोल्डेड स्टेट में लेके आएगा। तो अनफोल्डेड स्टेट का मतलब है प्रोटीन इज नॉट फंक्शनल। ओके, तो हमें फंक्शन चेक करना है तो वो फंक्शनल स्टेट में होना चाहिए, अपने फोल्डेड स्टेट में होना चाहिए, इसीलिए हम एसडीएस पेज का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमें लैब में प्रोटीन का मिक्सचर सेपरेशन दे दिया जाए कि हमें सेपरेट करना है किसी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन को, बट
सेपरेट तो करना है बट उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एसडीएस यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इतना हमें समझ आ गया व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एसडीएस, क्योंकि हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे उनको सेपरेट करना है। तो बाकी सेम है कि जब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे एंजाइम्स की बात करते हैं, तो इसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे एसडीएस वगैरह से, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सैंपल्स को लोड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से जो है वो यहाँ पे मूव करेंगे और उनको हम सेपरेट कर लेंगे। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेपरेशन का बेस रहेगा ना वो क्या रहेगा, ठीक है, किस बेस पे ये सेपरेट हो रहे हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, उसके अकॉर्डिंगली ये सेपरेट होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो सेपरेशन का बेस जो है यहाँ पे वो क्या रहेगा, according to their electrophoretic mobility of charged molecule. What do we mean by electrophoretic mobility? Electrophoretic mobility means जो charged molecule है वो किस velocity से move कर रहा है under the electric field, ठीक है, किस वेलोसिटी से हमारा मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है, किस स्पीड से, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल। और जो ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी, सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमने एसडीएस से ट्रीट किया, एसडीएस से हम ट्रीट कर रहे थे तो वहाँ पे जो ओरिजिनल चार्ज था वो मास्क हो जाता था और सब पे सिमिलर चार्ज आता था, तो चार्ज का वहाँ पे इफेक्ट खत्म हो रहा था क्योंकि सब पे सेम है। बट इस केस में क्या होगा ना, इसमें चार्ज जो है वो ओरिजिनल रहेगा, ठीक है, ओरिजिनली जो प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन्स के ऊपर, जो प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज है वो ओरिजिनल जो चार्ज है वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसडीएस से ट्रीट किया और नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है, सब पे सेम चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो जितना नेट चार्ज जिस पे होगा उतने ज़्यादा जो है उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी, ठीक है। डिफरेंट चार्ज जो है डिफरेंट इफेक्ट से मूव करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आ गया फर्स्ट केस। सेकेंड यहाँ पे शेप, उसमें हम क्या करते थे, डीनेचरेशन कर देते थे, ठीक है, सिमिलर शेप में लेके आते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है, शेप भी डिफरेंट होगा, ठीक है, प्रोटीन्स का। तो ऑब्वियसली शेप इज ऑल्सो अफेक्टिंग हियर। थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑब्वियसली, ठीक है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतने कम स्पीड से वो मूव करेगा, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो ज़्यादा जल्दी जो है वो मूव करेगा। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करते हैं जब हम सेपरेशन करते हैं थ्रू दिस नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों जो हमने डिस्कस किए, एसडीएस हमने डिस्कस किया था और सेकेंडली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी नेटिव, तो दोनों क्या है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर दी सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मिक्सचर, बट दोनों में डिफरेंस है। एसडीएस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी प्रोटीन को सेपरेट करना है उसके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जबकि हम नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं जब हमें किसी एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करनी है, तब हम एसडीएस से उसको डीनेचर नहीं कर सकते। अगर हम डीनेचरेशन वाला, अगर मान लो हम एसडीएस यूज़ करें तो उसमें कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है सेपरेशन का, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वैसे ही डिस्टॉर्ट हो जाएंगी जब हम एसडीएस अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए जो है ये एक न्यू टेक्निक थी जो यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, ताकि हम जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक कर सकें किसी एंजाइम्स की, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी टेक्निक कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो नेटिव तभी यूज़ होगी जब उसको हम स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रख रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्टिविटी हम चेक कर सकें, इसीलिए हम यूज़ करते हैं नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी सारा सेम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस था कि किस बेस पे सेपरेशन हो रहा है, चार्ज के बेस पे सेपरेशन हो रहा है। ऑब्वियसली शेप एंड मास इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल under the electric field. So that's all about the native gel electrophoresis. Okay, stay tuned with me. Make sure to subscribe the channel so that whenever I upload next video, you will get the notification. And thanks for watching.